अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर। भारद्वाज जी ने एक बात बोली, सौरभ जी ने, कि मेरे पास लोग आते हैं, कालका जी, इन्होंने खास तौर पे कालका जी को कोट किया, और लोग आकर के बोलते हैं मैं गुरुद्वारे से परेशान हूँ। इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी से परेशान हो सकता है, शायद गुरुद्वारे से कभी परेशान नहीं हो सकता। ना गुरुद्वारा परेशान करता है, ना गुरुद्वारे के अंदर जो सेवा की जाती है उसकी खिलाफत में कोई भी राजनीतिक पार्टी जा सकती है। जब क्योंकि पंजाब का चुनाव खत्म हो गया, अब इनको गुरुद्वारे से एलर्जी हो गई है। ये कालका जी के सामने गोविंदपुरी जगह पड़ती है, हर घर के अंदर 120 डेसिबल से ऊपर आदान की आवाज़ वहाँ जाती है, वो इनके पास नहीं जाते हैं। वो इनके पास एक बार भी नहीं कि बोलने के लिए गए लोग कि भाई हम आदान की आवाज़ से, आदान, मैं आदान पे इसलिए आ रहा हूं बार बार क्योंकि जब तक ये डिबेट खत्म होगी, नहीं सर, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो बोलना है बोलिए। मैंने अपना पॉइंट रखना था वो मैंने रख दिया। जब तक ये डिबेट खत्म होगी मैं भारतीयों को भारतीय बना दूंगा। जिस भारतीयों ने भारतीय हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि यहाँ जितने भारतीय हैं वो सब आजान ही कहते हैं। मैंने आपसे कहा ये एक चर्चा जरूर होगी, ये एक चर्चा जरूर होगी। मैं नहीं कहता हूं, एक बहुत अच्छे स्कॉलर पाकिस्तान के वो बार बार इस बात को कोट करते हैं कि भारत का मुसलमान, सुनिए, वो बार बार इस बात को कोट करते हैं कि भारत का मुसलमान भारत की संस्कृति को छोड़ के अरब की संस्कृति में जा रहा है। इसीलिए मैंने इस चर्चा की शुरुआत आदान से करी थी, अजान से नहीं करती। अब दूसरी बात, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति कैसे पीड़ित महसूस करेगा, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि हम तो कहेंगे लाउड स्पीकर लगाओ। अरे हमने कब कहा कि हटाओ? हमने कहा उसके जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसकी पालना होनी चाहिए। और सबसे पहले योगी सरकार ने इसकी शुरुआत कहां से करी थी, आपको मालूम होना चाहिए, वो कृष्ण जन्मभूमि से करी थी। उन्होंने कहा था कि बाहर के लोगों को आवाज नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, मेरा अधिकार अलग है, मेरे नियम अलग हैं। मैं भारत के अंदर अरबी कल्चर के साथ रहूंगा, मैं भारत के अंदर भारत की संस्कृति को नहीं मानूंगा। ये जो आरोप लगा रहे हैं इसमें सच्चाई है? आपका क्या तर्क? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, इन दोनों ने मिलकर पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया है। उस नफरत के माहौल से उत्तर प्रदेश से, जहां पे अजान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा गया, वहां से ये बात उत्पन्न हुई कि ये लाउड स्पीकर के सामने हम भी पढ़ेंगे। उन जो इनके फेनेटिक लोग हैं, इन्होंने हिंदू युवाओं में एक बड़े सेक्शन को रेडिकलाइज किया है। उसके दो आपने नतीजे देखे। एक, आपके नोएडा में ही सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में घुस के बीएचपी के जो रेडिकल एलिमेंट है उन्होंने पुलिस की पिटाई करी एक बलात्कारी को छुटाने के चक्कर में। दूसरे नंबर पे उन्होंने भी अयोध्या में एक मस्जिद के खिलाफ बाकायदा मुसलमानों की जालीदार टोपी पहन के वो महेश शर्मा, महेश मिश्रा और एक पांडे और उसके 10 साथी, ये सब रहने से लग गया ना सब पर। से भी अभी नहीं लगा है, ना इन पे लगा है, नोएडा वालों पे, ना उन पे लगा है। दूसरी बात, ना भी उनके घर पे बुलडोजर चला है। मेरा सवाल ये है कि उसके बाद एमएनएस के जो जिम्मेदार हैं बॉम्बे वाले, राज ठाकरे, उन्होंने ये मुद्दा लपक लिया और उन्हें भी लगा कि कमजोर गर्दन नजर आ रही है, हम भी मुसलमानों के खिलाफ कहते हैं कि हम 2 मई के बाद हम इसको उतारेंगे। तो ये सब फेनेटिक लोग हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की शांतिप्रिय जनता, जो हिंदू मुस्लिम बहुत मोहब्बत से और प्यार से एक साथ रहते हैं, 1400 साल से अजान हो रही है, गुरुद्वारे में कीर्तन हो रहा है, जो भी जगराता होता है या किसी मंदिर में भी जो आरती होती है, किसी को कोई एतराज नहीं है। आज इनको 1 महीने से उस लाउड स्पीकर से आजाद हो गई, प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बात, मैं युवाओं के पास चलूं? मैं युवाओं के पास एक बात और कह दीजिए मुझे, ये जो बात आप डेसिमल की कर रहे हो, योगी जी 5 साल से मुख्यमंत्री हैं, आज उन्हें याद आया ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत पुराना है जिसमें ये है कि जो भी 2005 का है वो डिसीजन पता है। तो ये इनसे पूछा जाएगा तुम कर क्या रहे थे 5 साल से, तुमने अप्लाई क्यों नहीं किया? आज योगी मॉडल की बड़ी तारीफ हो रही है। योगी जी से ये पूछना चाहिए कि ये जो तुमने फेनेटिक एलिमेंट तैयार किए हैं और ये जो समाज में जो फेनेटिक एलिमेंट योगी जी ने तैयार किए हैं, आप ये कह रहे हैं योगी जी ने फेनेटिक एलिमेंट तैयार कर दिए, जबकि योगी राज में तो सियासी शोर ही नहीं हो रहा। ऐसा है कि उन्होंने कहा कि 1400 साल से हम बहुत आराम से रहे। 1400 साल तो इस्लाम का पूरा इतिहास ही है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि फेनेटिक पैदा कर दिया। सुन लीजिए मेरे सर, सुनिए, 50 सर 1 सेकंड उनकी बात सुन लीजिए, दोबारा आपके पास इस्लाम आ गया था 1400 साल में। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि फेनेटिक पैदा किया। आप तो अपनी तकरीर में ही फेनेटिसिज्म है सर। कैसे? ऐसा इसलिए आप कहते हैं कि काफिरों की हत्या कर दो, स्ले द काफिर। और आपके धर्म ग्रंथ का हिस्सा है सर, आपके धर्म ग्रंथ का हिस्सा है, आपके धर्म ग्रंथ का हिस्सा है और पूरी दुनिया में इसको आप लागू करते हैं। नहीं है। दुनिया का एक इस्लामिक कंट्री बताइए,
इस्लाम पीस और अगर आप कल 2 घंटे की तकरीर सुन लीजिए बैरिस्टर साहब, इस्लाम पीस लविंग रिलीजन होता तो पूरी दुनिया में रक्तपात नहीं हो रहा होता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।